गाइस, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 9th सिमेट्री की वीडियो लाए हैं। सिमेट्री का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री जो है उसकी डेफिनेशन कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी गई है। A line that cuts a figure into two parts that exactly overlap when folded along that line is called a line of symmetry of the figure। यानी कि कोई भी ऐसी लाइन जो कि कट करती हो किसी भी फिगर को दो हिस्सों में, मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को दो हिस्सों में कट करती हो, that exactly overlap when folded along that line। यानी कि वो जो दो हिस्से होंगे वो एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर देंगे, यानी कि बिल्कुल बराबर होंगे जब उन्हें फोल्ड किया जाएगा उस लाइन से। और इसके आगे है इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर, यानी कि उसे कहा जाता है किसी भी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले फिगर इट आउट की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री in the figures at the start of the chapter? What about in the picture of the cloud? यानी कि आपने कोई ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री देखी थी क्या जो फिगर्स चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए गए थे, और जो पिक्चर क्लाउड की थी आपके जो बुक है उसमें, उसके बारे में क्या। और दूसरा क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट्स। यानी कि जो फिगर्स नीचे दी गई हैं उनमें आपको जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसे आइडेंटिफाई करना है अगर कोई ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिर जैसे कि आपको पता होगा कि जो क्लाउड की पिक्चर थी उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। अब हम इनके आंसर्स के बारे में आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द फ्लावर हैज 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, बटरफ्लाई हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, रंगोली हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, and pinwheel do not have any line of symmetry, and the clouds are not having any line of symmetry। फ्लावर्स, जो फ्लावर है उसमें जो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है वो पिक्चर्स में दिखाई गई है, बटरफ्लाई की भी और रंगोली की भी। जो पिन व्हील है उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री है जिसकी बात हम अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन में फिगर्स दे रखे थे तो वो यहाँ पर उनका आंसर दे रखा है। इसमें कुछ इस प्रकार से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इस वाली पिक्चर में इस तरीके से। जो ये पिक्चर है थर्ड वाली, उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये कहीं से भी करेक्टली ओवरलैप नहीं हो सकता है। जो फोर्थ पिक्चर है उसमें कुछ इस प्रकार से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और फिफ्थ जो कि एक स्केलिन ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल यानी कि इसका कोई भी एंगल और ना ही कोई इसकी साइड इक्वल होगी और इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब हमारा ये है दूसरा फिगर इट आउट, जिसका ये पहला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ होल वाज punched in a folded square sheet of paper and then the paper was unfolded। Identify the lines along which the paper was folded। Figure D was created by punching a single hole। How was the paper folded? यानी कि जो सारी फिगर्स है उनमें एक होल पंच किया गया था उस स्क्वायर शीट को फोल्ड करके, और उसके बाद जो पेपर है उसे अनफोल्ड कर दिया गया था। तो फिर हमें पहचानना है इनमें कौन सी लाइन होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और फिगर डी के बारे में बताया गया है, उसे भी सिर्फ एक ही सिंगल होल से बनाया गया था। तो पूछा गया है उस पेपर को कैसे फोल्ड किया गया था। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसमें जो ए है उसमें वर्टिकली फोल्ड किया गया था, बी में इस प्रकार से डायगनली, सी में हॉरिजॉन्टली, और जो डी है उसे डबल फोल्ड किया गया था, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। यानी कि
इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद उसे फिर इस प्रकार से भी फोल्ड किया गया था और उसके बाद इसको पंच किया गया होल को। फिर इस फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। यानी कि जो फिगर्स दी गई हैं उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दी गई है और एक सर्कल दिया गया है और आपको दूसरे सर्कल निकालने हैं। इसका आंसर इस प्रकार से होगा, जो आप यहाँ पर रेड सर्कल देख रहे हैं वो इसका आंसर है। इसमें हमें सर्कल ही मार्क करने थे। तो फिर जैसा आपको पता है, अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर पंच करेंगे तो फिर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ पर होगा और इसी प्रकार से फोल्ड करके इनको पंच किया गया है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कुछ है नहीं, और उसमें क्या था, उसमें पूछा गया था हॉरिजॉन्टल फोल्ड और वर्टिकल फोल्ड क्या है और उसकी पिक्चर भी दी गई थी। तो फिर आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपन्ड। आफ्टर यू have made your prediction, make the cutouts and verify your answer। यानी कि इन सारी जो कट्स हैं उनके लिए आपको प्रिडिक्ट करना है शेप होल का जब पेपर ओपन कर दिया जाएगा, और जब आप अपनी प्रिडिक्शंस कर लें तो इनका कटआउट बनाकर देखें और वेरीफाई करें अपना आंसर, यानी कि चेक करें अपना आंसर। तो फिर इसका ए पार्ट और बी पार्ट इस पिक्चर में है और सी और डी कुछ इस प्रकार से है। तो फिर इनके आंसर्स होंगे कुछ ऐसे, जैसा कि आपने देखा था उस पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया था और कटिंग इस प्रकार से की गई थी। तो उसे जब अनफोल्ड किया जाएगा तो उसमें सेम चीज़ यहाँ आएगी, इसीलिए पिक्चर ऐसी दिख रही है। और बी वाले को ऐसे फोल्ड किया गया था जिसमें ये पिक्चर ऐसे थी, और सब में फिर ऐसे ही और ऐसे ही है। तो अगला क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू गेट ईच ऑफ दीज शेप्स विद सम फोल्ड्स एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू इट। यानी कि जो ये शेप्स है इन्हें आपको कुछ फोल्ड्स के साथ बनाना है, सिर्फ एक स्ट्रेट और सिंगल कट लगा के, यानी कि सीधा और एक ही कट लगाना है आपको। तो ये दो फिगर्स दी गई हैं, तो इनका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। पहले वाले में जो आपको करना है, एक स्क्वायर शीट लेनी है और उस स्क्वायर शीट को ऐसे फोल्ड कर देना है। जब आप उसे डायगोनली फोल्ड कर देंगे और ये ऐसा शेप बन जाएगा, इसे भी आपको फिर से फोल्ड कर देना है और आपके पास ये शेप आ जाएगा, जिसमें आपको ये ऊपर वाली कट कर लेनी है और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और बी वाले में इसको पहले वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना है और बाद में ये कट कर लेना है यहाँ से, इसका एक जो एंगल है। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दीज शेप्स हैव। यानी कि इस जो ये है इनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पर पहले एक स्क्वायर दिया गया है, रोटेटेड स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर एक और पिक्चर है, फिर एक ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स हैं, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और बाद में एक हेक्सागन है जिसकी भी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स हैं। तो इनमें जो स्क्वायर है उसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, सॉरी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, और जो अगला फिगर था उसमें 8, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसके बाद जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी। यानी कि इन सारी ड्राइंग्स को आपको बनाना है और फिर अगर इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आपको इसमें बनानी है। तो इसमें जो ये फिगर्स दी गई हैं इनको देखकर आपको बनाना है। तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार होंगे, पहले वाले में एक वर्टिकली, दूसरे बारे में जो दूसरा वाला है उसमें एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, तीसरे वाले में भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जो चौथा वाला है उसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो होंगी ही और बाकी तो डायगोनली लाइंस होंगी। जो ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है उसमें भी ऐसे ही होंगी, एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली और 2 डायगोनली।
इसके बाद की जो पिक्चर है उसमें एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, और बाद में एक हॉरिजॉन्टली, और लास्ट वाली फिगर में एक वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और दो डायगोनल। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द कॉलम बिलो। यानी कि ये जो आप ड्राइंग देख सकते हैं ये एक कॉलम की ड्राइंग है, तो इसमें आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, ढूंढनी है। नाइन्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द फॉलोइंग: a triangle with exactly one line of symmetry, a triangle with exactly three lines of symmetry, a triangle with no line of symmetry। यानी कि जो आपको दिया गया है उन्हें आपको ड्रॉ करके देखना है। पहला, a triangle with exactly one line of symmetry, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। दूसरा, a triangle with exactly three lines of symmetry, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो। और लास्ट वाला है a triangle with no line of symmetry, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। इसके बाद पूछा गया है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा ट्राइंगल बना दें जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो फिर हम इसके एबीसी पार्ट तो अभी आपको करके दिखाएंगे, लेकिन आपको जो ये लास्ट में पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। जो ये कॉलम दिया गया था उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगी। पहले तो ये एक और ये दो, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है। और जो ये अगला है जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, उसमें ट्राइंगल का जो पूछा था उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसमें दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं और एक अलग होती है। और जो आपका अगला था कि तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो फिर इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। और लास्ट वाले में आपको बनाना है स्केलिन ट्रायंगल, क्योंकि इसमें सारी लाइंस और सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसके बाद जो आपका 10th क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द फॉलोइंग इन ईच केस द फिगर शुड कंटेन एट लीस्ट वन कवर्ड बाउंड्री, यानी कि आपको ड्रॉ करने हैं जो नीचे दिए गए हैं, लेकिन हर केस में एक, कम से कम एक कर्व्ड बाउंड्री होनी चाहिए। पहला है अ फिगर विद एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा अ फिगर विद एग्जैक्टली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा अ फिगर विद एग्जैक्टली फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक फिगर जिसमें सिर्फ सिर्फ और ज़्यादा, यानी कि ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना कम होनी चाहिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, दूसरे में दो होनी चाहिए और तीसरे में चार होनी चाहिए। और जो ये अगला है उसमें है कि कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वाड पेपर, कंप्लीट देम सो दैट द ब्लू लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, प्रॉब्लम ए हैज डन फॉर यू, यानी कि इन्हें आपको स्क्वाड पेपर पे कॉपी करना है और फिर इन्हें इस प्रकार से कंप्लीट करना है जिससे कि जो ये ब्लू लाइंस बीच में दी गई हैं, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ, ये इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो। और जो प्रॉब्लम ए है, ये ए पार्ट, वो पहले से आपके लिए कर रखा गया है। इसके बाद अब हम पहले 10th का आंसर देखते हैं। इसमें आपको एक स्क्वायर बनाना है और उस स्क्वायर के ऊपर एक सेमी सर्कल होगा, और जो दूसरा है उसमें आपको फिर से एक स्क्वायर बनाना है और दो सेमी सर्कल होंगे जिसमें एक ऊपर और एक नीचे होगा। सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल होता है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक स्क्वायर होगा और ऊपर नीचे और दोनों साइड यहाँ पर सेमी सर्कल्स होंगे। और जो आपका 11th क्वेश्चन था उसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। ए वाला पार्ट तो आपके लिए पहले सी कर रखा था, बी वाले में कुछ इस प्रकार से आंसर होगा, और सी में ये ऐसी सीढ़ियाँ सी होंगी। इसके बाद जो सी के बाद डी ई एफ वाले पार्ट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, तो इन्हें आप कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा 12th क्वेश्चन। इसमें है कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग्स ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सो दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज द टू लाइंस
टू ब्लू लाइंस एज लाइंस ऑफ सिमेट्री। यानी कि आपको इन सबको कॉपी करना है एक स्क्वायर पेपर पे, और उसके बाद क्या होना चाहिए, आपको इस प्रकार से बनाना है। ये ब्लू लाइंस जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, जो दो ब्लू लाइंस है, वो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो फिर इन पिक्चर्स को आप देख लें और फिर इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 13th। कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रिड। For each figure, draw more two lines to make a shape that has a line of symmetry। यानी कि आपको ये सारी डॉट ग्रिड पे कॉपी करनी है और उसके बाद आपको इस प्रकार से दो और लाइंस बनानी है, जिससे कि इस शेप के पास, जो ये सारी शेप दी है, उनके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो फिर इसमें ये शेप्स दिए गए हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो है फर्स्ट वाला पार्ट। इसका आंसर होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्या गलती हो सकती है, इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसे इस प्रकार से मैच कर देंगे, या फिर यहाँ पर करने के बाद इसे यहाँ नहीं करेंगे, फिर या फिर यहाँ से मैच कर देंगे, तो फिर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसीलिए आपको इधर से इसकी फोर्थ डॉट पे यहाँ पर करना है और इसके बाद इन दोनों को मैच कर देना है, और इन सबको आपको इस प्रकार से बना लेना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगले टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।